ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना धर्म की आड़ में धर्म का नाम लेकर कितने ही ढोंगी अपनी संकीर्णवादी भ्रष्ट सोच आगे बढ़ाते हैं। लोग भी उन पर अंधश्रद्धा रखते हुए जैसा वो कहते हैं वैसा करते हैं। ऐसे ढोंगियों की वजह से कुछ तथाकथित उच्च जाति के कहे जाने वाले लोगों ने नीची जाति के समझे जाने वाले लोगों पर, महिलाओं पर, कमजोरों पर बहुत जुल्म ढाए हैं। लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि जब सब जगह सब में ईश्वर है, जब हर मनुष्य ईश्वर का अंश है, जब ईश्वर के अवतार श्री राम भीलनी के झूठे बेर खा सकते हैं, तब भला कौन ऊंचा और कौन नीचा? ऊंचा नीचा तो मनुष्य अपने कर्म से बनता है। दिन रात भजन करते रहना तब ठीक है जब हम सुरक्षित हैं, हमारा कार्य सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है। पर जब राष्ट्र और समाज पर संकट छाया हो, उस वक्त हम अहिंसा और क्षमा का गुणगान करते हुए हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें तो इससे बड़ी मूर्खता और कायरता क्या होगी? आतताइयों को क्षमा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य को विवेक से काम लेना चाहिए। कर्म फल की सुनिश्चितता के आधार पर ही ये विश्व व्यवस्था चल रही है। जैसे पौधे को उगने से लेकर वृक्ष बनने में देर लगती है, उसी प्रकार सत्कर्मों या दुष्कर्मों का परिणाम मिलने में देर हो सकती है। कर्म फल में विलंब लगता देखकर सन्मार्ग में प्रवृत्त किसी को भी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए और न ही हताश होना चाहिए। सत्कर्मों और दुष्कर्मों का परिणाम मिलना सुनिश्चित है। पापियों को दुष्कर्मों का फल मिलता ही है। जो अधीरता बरतते हैं, कर्मों का फल तुरंत चाहते हैं, उन्हें निराश ही होना पड़ता है। जो दूरदर्शी होते हैं वे कर्म फल व्यवस्था में सच्चे आस्तिकवादी की तरह विश्वास रखते हैं। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, उसी प्रकार बुरे कर्मों का फल भी अवश्य मिलता है। कर्म फल से बचा नहीं जा सकता। राम अवतार में बाली को छिप कर मारा गया था। कृष्ण अवतार में जब बहेलिये के तीर से श्री कृष्ण भगवान घायल होकर मरने लगे तो क्षमा मांगने वाले बहेलिये को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा, इसमें तेरा दोष नहीं है, ये कर्म फल की व्यवस्था है, इससे ईश्वर भी नहीं बच सकते। दशरथ ने श्रवण कुमार को तीर से मारा था। बदले में ऋषि श्राप से उन्हें भी पुत्र शोक में विलग बिलग कर मरना पड़ा। एक सुंदर युवती पड़ोसी युवक के प्रेम पाश में बंध गई। दोनों ने लोक भय से कहीं अन्यत्र जाकर बसने का निश्चय किया और अपना घर छोड़ दिया। युवक अपरिचित जगह में निर्वाह साधन कठिनाई से ही जुटा पाता। 3 वर्ष में ही 2 बच्चे भी हो गए। दोनों ने सोचा, चलो अब घर वापस लौट चलें, परिवार का क्रोध शांत हो गया होगा, वहीं गुजारा करेंगे। लंबा रास्ता पार करना था। दोनों बच्चों को गोद में लेकर दोनों बीहड़ के रास्ते घर लौट रहे थे। रास्ते में एक सर्प ने युवक को काट लिया और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। अब तो युवती पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, पर करती क्या? उसने पति की लाश को नदी में बहाया और किनारे पर पड़े लट्ठे के सहारे पार उतरने का प्रयास करने लगी। एक हाथ में लट्ठा रहने के कारण एक ही बच्चे को साथ ले जा सकती थी, सो उसने छोटे बच्चे को पत्तों के ढेर में छिपा दिया और बड़े को कंधे पर बिठाकर लट्ठे के सहारे पार उतरी। दोबारा जाकर दूसरे को लाने की उसकी योजना थी। पार होने पर बड़े बच्चे को खेलने के लिए बिठाया और वापस लौटकर छोटे को लेने चली। पर दुर्भाग्य तो देखिए, जब वहां पहुंची तो देखा कि छोटे बच्चे को तो जंगली जानवर खा चुका था। सिर धुनती लौटी तो देखा कि माँ से मिलने की आतुरता में बड़ा बच्चा नदी तट पर जा पहुंचा और नदी के प्रवाह में बह गया। अब उसका पूरा परिवार, पूरा संसार लुट चुका था।
रोती कलपती अकेली ही माता पिता के घर की ओर चलती रही। घर पहुंचने पर देखा कि माता पिता दोनों मर चुके हैं। सास ससुर बीमार पड़े थे। एक भाई था, सो भी ठीक उसी दिन मरा जिस दिन ये लड़की घर पहुंची। इतनी विपत्तियां इतनी जल्दी एक साथ उस पर टूटी तो वो मानसिक संतुलन गंवा बैठी, पागल सी हो गई। उस पगली की उद्यत गतिविधियों से क्रुद्ध होकर पड़ोसियों ने उसे भगवान बुद्ध के आश्रम में पहुंचा दिया। उस वातावरण में देर तक रहने के बाद उसका शोक कम हुआ, उसकी समझ लौटने लगी। अवसर देखकर भगवान ने उसे बुलाया, पास बिठाया, फिर गंभीर मुद्रा में बोले, भद्रे, ये संसार जलती आग की तरह है। हम सब इसमें ईंधन की तरह जलते रहते हैं। जन्मने वाले के लिए मरण एक ध्रुव सत्य है। रोने से भी वो नहीं रुकता। कर्म चक्र में बंधे हम सभी को प्रारब्ध का फल भुगतना ही पड़ेगा। तथागत के अमृत वचन उसके अंतराल को छू गए। उसने शोक के परिधान उतार फेंके और महासत्य की शरण में जाने वाली चीवरधारी तपस्विनियों की पंक्ति में जा बैठी। धर्म धारणा अपनाकर मनुष्य ऊंचे उठते, आगे बढ़ते और महामानव कहलाते हैं। वे मात्र धर्म चर्चा सुनने या पढ़ने से संतुष्ट नहीं होते और न ही धर्मानुष्ठानों के क्रियाकृत्य को ही पर्याप्त मानते हैं, वरन उनके साथ जुड़े हुए अनुशासन को अपनाते हैं और निर्धारणों को क्रियान्वित करने में आलस्य नहीं बरतते। ऐसे लोग सहज ही महामानव बनने की जीवन सार्थकता उपलब्ध करते हैं। राजा जनक के कोष में धन की कमी नहीं थी, पर वे अपने निर्वाह के लिए अपने हाथों खेती करते थे। हल जोतते समय ही उन्हें सीता जी मिली थी। राज्य कोष को उन्होंने प्रजा की अमानत माना था और प्रजा के लिए ही उपयोग किया। ब्रह्म ज्ञानी कल्पना लोक में नहीं विचरते, चरित्र भी उच्च स्तर के अनुरूप ही बनाते हैं। बिठूर घाट पर एक साधु रहते थे। टाट का कपड़ा पहनते, नंगे पैर चलते। साधु के आश्रम में भोग प्रसाद में बढ़िया चीजें आती। कितने लोग तो उसी लालच में उन्हीं के जैसे वस्त्र पहनकर उनके चेले बन गए। सोचने लगे, चलो कम से कम भरपेट खाना तो मिलेगा। दर्शनार्थियों का दिया हुआ प्रसाद दिन भर बंटता रहता, उसी से शिष्यों का पेट भर जाता। साधु उनके मन की बात जानते थे, सो उनको समझाने की बात सोची। एक दिन प्रातः गंगा के दूसरी पार एक अपरिचित गांव में पहुंचे। वहां थोड़ी देर पूजा पाठ करते रहे, पर किसी ने भी भोजन की बात तक नहीं पूछी। कोई उनको जानता ही नहीं था। संध्या काल वापस अपने परिचित गांव के रास्ते लौटे तो सब लोग उन्हें अपना अपना घर पवित्र कराने ले गए। भेंट में प्रसाद मिला, सो उन्होंने उसी गांव वालों को बांट दिया। कुटिया पर लौटने के उपरांत भूखे शिष्यों ने भोजन पकाया और पेट भरा। शिष्यों का असमंजस देखकर गुरु ने कहा, सिर्फ साधु का वेश बनाने से काम नहीं चलता, साधुता को अपने कार्य में उतारना सीखो। संसार को महामानवों के कल्प वृक्षों से हरा भरा नंदनवन बनाया जाना चाहिए। इस उपार्जन का मंगलमय उत्तरदायित्व साधु ब्राह्मण स्तर के देव पुरुषों को उठाते रहना चाहिए। इसके लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। साधना, संयम और सेवा की सत् प्रवृत्तियों को नियमित रूप से कार्यान्वित होते रहना चाहिए। धर्म का महत्व समझा जाना चाहिए और प्रत्यक्ष परिणामों के आधार पर समझाया जाना चाहिए, तो लोग उसे सहज ही अपनाने लगेंगे। एक शराबी ने पादरी से कहा, हम खजूर के साथ पानी का शरबत बनाकर पिएं तो क्या वो धर्म विरुद्ध होगा? पादरी बोला, नहीं। तो शराबी उत्साहित होकर बोला, तो फिर उसमें जरा सा खमीर पड़ जाने पर आप उसे क्यों पीने से रोकते हैं? पादरी ने शराबी से प्रश्न किया, आप पर 1 किलो रेत और पानी मिलाकर आपके ऊपर डालें तो आपको कोई हानि होगी क्या? शराबी बोला, नहीं। फिर पादरी ने पूछा, और अगर उसके साथ थोड़ा सा सीमेंट मिला दें और फिर आपके ऊपर डालें फिर क्या होगा? शराबी बोला, फिर तो 1.5 किलो का पत्थर मेरा सर फोड़ देगा। पादरी हंसा, बोला, अब समझ में आया। खमीर मिलने के बाद
खजूर का शरबत पीने पर क्यों रोक है? कहने का तात्पर्य है कि लोगों को तर्क और तथ्यों से समझाया जाना चाहिए, न कि उनके मन में अंधश्रद्धा, अंधभक्ति पैदा करना चाहिए। और ये काम वही लोग कर सकते हैं जो सचमुच में ज्ञानी हैं। धर्मात्मा अपना आचरण उदाहरण लोगों के सम्मुख रखें तो लोग उसका अनुकरण करने लगेंगे। कारण कि अच्छे लोग, महान लोग, उच्च आदर्शों से ओतप्रोत लोग जो करते हैं, दूसरे लोग भी उनकी देखा देखी वैसे ही करते हैं। प्रारंभ में भले ही थोड़े लोगों पर प्रभाव पड़े, पर कोई हर्ज की बात नहीं। हर व्यक्ति अपनी बात मान ले, यह आवश्यक नहीं है। भगवान बुद्ध ने प्रशिक्षित धर्म प्रचारकों को कार्य क्षेत्र में भेजने से पूर्व अपने पास बुलाया और पूछा, यदि लोग तुम्हारी बात न सुने, उपहास या तिरस्कार करें तो क्या करोगे? परिव्राजकों के प्रमुख ने कहा, हम बादलों की तरह बरसने, हवा की तरह सरसने, सूर्य की तरह प्रकाश बांटने, चंद्रमा की तरह चांदनी बिखेरने चले हैं। कर्तव्य पालन के आनंद में इतने रस विभोर रहेंगे कि किसी का उपहास या तिरस्कार सुनने समझने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। बुद्ध ने उनकी भाव प्रखरता को समझा और आशीर्वाद देकर विदा किया। ऐसे ही लोगों का प्रभाव पड़ता है। धर्म प्रेमी धर्म का बखान विवेचन भी करें, किंतु साथ साथ उसका आचरण करते हुए आदर्श के प्रति अपनी निष्ठा का प्रमाण परिचय भी प्रस्तुत करें। जो ऐसा करते हैं वे धर्म की सच्ची सेवा करते हैं। धर्म प्रसार का पुण्य ऐसे ही लोगों को मिलता है। धर्म की चर्चा करने मात्र से किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। सिर्फ उपदेश देने से ही प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, उसको आचरण में उतारना अनिवार्य है। विशाल भारत के महामंत्री चाणक्य थे। वे फूस की झोपड़ी में रहते, चटाई पर सोते और मिट्टी के बर्तनों में भोजन करते, और प्रातःकाल उनकी यही प्रार्थना होती थी, हे भगवान, आप कभी कुपित हो, कभी मुझसे कोई गलती हो तो ये तीनों साधन ले लेना, फूस की झोपड़ी, चटाई और मिट्टी के बर्तन, पर मेरी सद्बुद्धि में कोई कमी ना आने देना। अमेरिका में उन दिनों सुरक्षा दुर्ग की एक इमारत बन रही थी। सैनिक उस काम में जुटे थे। एक भारी लट्ठा ऊपर चढ़ाया जाना था। नायक दूर खड़ा खड़ा जोर लगाओ का आदेश दे रहा था, पर लट्ठा था कि उठ ही नहीं पा रहा था। एक घुड़सवार उधर से निकला, रुका और ये दृश्य देखा। उसने पेड़ से घोड़ा बांधा, अपना कोट उतारा और जोर लगाने वाले सैनिकों के साथ जुटकर उन्हें उत्साहित करने लगा। अब की बार लट्ठा उठ गया। घुड़सवार चलने लगा तो सहायता के लिए नायक ने उसे धन्यवाद दिया। सवार ने कहा, महोदय, ऐसी कोई कठिनाई फिर सामने आए तो मुझे याद करना, मैं उस कार्य में स्वयं जुटकर आपका काम आसान करा दिया करूँगा। तब नायक ने उस सवार का नाम पूछा तो सवार ने जवाब दिया, जॉर्ज वॉशिंगटन। उस वक्त वो सेना के प्रधान सेनापति थे और बाद में वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने। वे ऐसे व्यक्ति थे जो स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके साथियों में उत्साह भरा करते थे। वचन बोलने और करने में भिन्नता होने पर अविश्वास बढ़ता है। महामानव बनने के लिए धर्माचरण और धर्म विस्तार की कार्यविधि अपनाने का परामर्श सभी ऋषियों को बहुत सुहाया। उन्होंने भविष्य में इस और अधिकाधिक ध्यान देने और प्रयास करने का निश्चय किया। इस संबंध में अब तक के अपने प्रयास में नई तत्परता के समावेश का नया कार्यक्रम बनाया। वे आश्रम चलाने और धर्म प्रचार पर इस प्रयोजन के लिए निकलने की उत्साहपूर्वक तैयारी के लिए सुविस्तृत योजनाएं अपने अपने मन में बनाने लगे, क्योंकि उनकी चेतना जग गई थी। समय समाप्त होने पर आज का सत्संग उत्साह भरे वातावरण में विधिवत समाप्त हो गया। सभी ने अनुभव किया कि महामानव बनना मनुष्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। उसी से पृथ्वी स्वयं स्वर्ग बन जाएगी। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।